नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्कमटेंशियल एविडेंस के विषय में जानकारी देने वाले हैं। ये भारतीय साक्ष्य विधि में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, UPSC, PCSJ, नेट, GRF सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तमाम सारे मामलों में कोई एविडेंस नहीं होता, कोई साक्ष्य ही नहीं होता। उन मामलों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में साबित किया जाता है और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर लोगों की दोष मुक्ति और दोष सिद्धि की है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य का महत्व एवं आवश्यकता। आज के समय में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत ही कम मामलों में देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है अपराधी का अपराध करते समय सबूतों को मिटाने की भरपूर कोशिश करना तथा अपराध को गोपनीय तरीके से अंजाम देना, जिसकी वजह से प्रत्यक्षदर्शियों की कमी होती है। भारतीय साक्ष्य विधि में इसी कमी को दूर करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अवधारणा दी गई है। जिन मामलों में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, उन मामलों में होने वाली घटनाओं को न्यायालय के समक्ष केवल परिस्थितियों द्वारा ही साबित किया जाता है। कहते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां भी घटना को इतना प्रत्यक्ष बयां करती हैं जितना कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा बयां किया जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य देने वाला साक्षी अपने लाभ और हानि से प्रभावित होकर अथवा अभियुक्त के डर से झूठ भी बोल सकता है, परंतु परिस्थितियां एक ही तरफ अपना अनुमान इंगित करती हैं। इसमें जानबूझकर झूठ का तत्व शामिल नहीं होता है। इस कारण साक्ष्य विधि में एक सूत्र अपनाया गया है कि साक्षी झूठ बोल सकता है किंतु परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि साक्ष्य साक्ष्य होता है और परिस्थितियां सिर्फ परिस्थितियां हैं जिसमें हमेशा संदेह की गुंजाइश बनी रहती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साबित शब्द की परिभाषा के अनुसार कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने साक्ष्य के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या अस्तित्व होने की इतनी संभावना समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा उस तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार कर सके। उन परिस्थितियों को जिनमें कि अभियुक्त के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला जाना है, उनका संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। निष्कर्ष का घटना के निकट संबंध होना चाहिए तथा कोई भी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य किन मामलों में लिया जाता है? जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ घटित घटनाओं और परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है। ये परिस्थितियां घटना के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य या सबूत पर टिकी होती हैं, जिनका अवलोकन करने से पता चलता है कि कोई घटना वास्तव में घटी है अथवा नहीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसी निष्कर्ष पर निर्भर करता है ताकि तथ्य को निष्कर्ष से जोड़ा जा सके, जैसे कि घटना स्थल पर फिंगरप्रिंट का मिलना, कपड़े का मिलना, जूते का मिलना, खून के निशान मिलना आदि। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में सभी कड़ियों का आपस में जुड़ा होना चाहिए, कोई भी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर किसी बड़े धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिए जाने की बात कही गई हो और बरामद हथियार वैसा न हो तो कड़ी टूट जाएगी। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि आखिरी बार मृतक के साथ आरोपी को देखा गया था, लेकिन यह बात साबित हो जाए कि जिस समय हत्या हुई उस समय आरोपी कहीं और था, तो ऐसी स्थिति में भी कड़ी टूट जाएगी और आरोपी आरोप से मुक्त हो जाएगा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में उद्देश्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि उद्देश्य साबित नहीं होता है तो केस कमजोर हो जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में कहीं भी यदि कोई कड़ी कमजोर होती है तो संदेह का लाभ आरोपी को मिल जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में साक्ष्य का संबंध मामले के मुख्य तथ्यों से प्रत्यक्षता न होकर ऐसे तथ्यों से होता है जिससे प्रश्नगत तथ्यों का अनुमान लगाया जा सके, जैसे चोरी करने के बाद अभियुक्त का फरार हो जाना अथवा हत्या के मामले में अभियुक्त के पास से छुरा बरामद किया जाना जिसके द्वारा हत्या की गई है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के उदाहरण हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी कहा जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में कार्य और कारण संबंधित तथ्यों से इस प्रकार जुड़ा होता है कि वे एक निश्चित निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। यह निष्कर्ष घटना के आसपास मौजूद उन तथ्यों या परिस्थितियों का साक्ष्य है जिनसे सिद्ध किए जाने वाले तथ्यों का अनुमान लगाया जा सकता है।
न्यायालय किसी भी मामले में अपना निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर तभी देता है जब कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध ना हो। इसके अतिरिक्त न्यायालय के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य तभी उपयोगी हो सकता है जब घटनाओं के आधार पर केवल एक ही अनुमान या निष्कर्ष निकाला जा सके। आपराधिक मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को ग्रहण करने से पहले न्यायालय कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखता है, जैसे अभियुक्त का आशय, उसकी धमकियां, उसके प्रयत्न एवं तैयारियां, उसके द्वारा साक्ष्यों का गढ़ा जाना या नष्ट किया जाना, उसके मिथ्या कथन, भाग जाना, उसके पास से चोरी की संपत्ति का पाया जाना, उसका पद एवं हैसियत तथा उसका चरित्र। ये सभी बातें परिस्थितिजन्य साक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। किन परिस्थितियों का साक्ष्य दिया जा सकता है? साक्ष्य अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल ऐसी परिस्थितियों का ही साक्ष्य दिया जा सकता है जो मामले में सुसंगत हो, अर्थात क्या आरोपी हत्या का दोषी था, कौन सी परिस्थितियां इस तथ्य से सुसंगत हैं। स्वाभाविक है ऐसी परिस्थितियां हों जो मुख्य प्रश्न से कुछ संबंध रखती हों। सुसंगत परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियों को कहते हैं जो मुख्य घटना के साथ इस तरीके से संबंधित हों कि यह तो वे घटना के कारणों को स्पष्ट करती हों या उसके प्रकृति पर कुछ प्रकाश डालती हों। यह तथ्य कि मृतक की लाश को कुत्ता नोच रहा था बिल्कुल असंगत है, परंतु जब ये ज्ञात हो कि मृतक की लाश अभियुक्त के बगीचे में कुत्ता नोच रहा था, ऐसे में मृतक की लाश आरोपी के बगीचे में मिलना सुसंगत तथ्य हो जाता है। मृतक की चप्पलें एवं कपड़े अभियुक्त के खेत में पाए गए, परंतु मृतक का शरीर किसी और के खेत में पाया गया। परिस्थितियों को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए एवं उसमें निकाले गए मुख्य तथ्य को घटना से पूर्णतः संबंधित होना चाहिए। केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है, किंतु साक्ष्य युक्त रूप से सक्षम होना चाहिए। तथ्यों के आधार पर यदि दो निष्कर्ष निकलें जिसमें एक से अभियुक्त के पक्ष में हो तथा दूसरा अभियुक्त के विरुद्ध में हो, तो जो अभियुक्त के पक्ष में हो उस तथ्य को ग्राह्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जब जमीन पर पैरों के निशान पाए जाते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई इस ओर गया होगा तथा पद चिन्हों के आधार से यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह आदमी के निशान हैं या पशु पक्षी के। इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से विवादक तथ्य का अनुमानित किया जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष तथा प्राथमिक होते हैं, अर्थात जिन तथ्यों से विवादक तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है वह प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। अभियोजन को घटना तथा परिस्थितियों के बीच का संबंध दिखाना पड़ता है। किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा ही साबित की जानी चाहिए। सभी परिस्थितियों को अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता से संबंधित होनी चाहिए। घटना का परिस्थितियों के बीच का संबंध दिखाने का भार अभियोजन पर होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केसला। लियाकत बनाम उत्तराखंड राज्य के वाद में 1.5 वर्ष के मृतक बच्चे के माता पिता ने अभियुक्त के पास बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया था। जब बच्चे के माता पिता खेत से वापस आए तो बच्चा नहीं मिला। उन्होंने पूरे दिन उसकी तलाश की लेकिन बच्चा नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह बच्चे की तलाश करते हुए अभियुक्त की झोपड़ी के उत्तरी किनारे पर देखा कि उस बच्चे का पैर जमीन से बाहर निकला हुआ था। पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जमीन में गाड़े गए बच्चे का शव बरामद किया। क्योंकि अभियुक्त पूर्ण रूप से मौन था और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि कैसे बच्चे की लाश उसकी झोपड़ी में गाड़ी गई। अभियुक्त को हत्या का दोषी ठहराते हुए जस्टिस आरजित परासत ने कहा कि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही टिप्पणी की गई कि अभियुक्त पूर्ण रूप से चुप थे और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि कैसे बच्चे की लाश उसके झोपड़ी में गाड़ी गई जो एकमात्र उसके कब्जे में थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रश्नगत घटनाओं के सिवाय उन तथ्यों की श्रृंखलाओं का प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है जिसे साक्षी ने स्वयं देखा होता है। बृजराज प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य के वाद में पुलिस थाने के प्रभारी पर चलती हुई गाड़ी में बंदूक द्वारा गाड़ी में सवार लोगों की हत्या का आरोप था। पुलिस ने तर्क दिया था कि मृतकों के द्वारा भी गोली चलाई गई थी। शस्त्र विशेषज्ञों का कहना था कि मृतकों के पास जो पिस्तौल दिखाई गई थी वह खराब थी तथा उसे गोली चलने की कोई संभावना नहीं थी। दूसरे पुलिस अधिकारी की जीप पर गोली का कोई निशान नहीं था, जबकि मृतकों की गाड़ी पर शीशा टूटा हुआ था तथा उनकी गाड़ियों पर गोली के निशान लगे थे। अभियुक्तों में से एक पुलिस अधिकारी केस डायरी अपने घर लेकर गया था तथा घटना के 4 दिन बाद वापस लेकर आया था तथा केस डायरी में भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई थीं। ये सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में अभियुक्त के दोषी होने का इशारा करती हैं तथा संदेह की सुई अभियुक्त की ओर घूमती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य या घटना से संबंधित साक्ष्य में वे सहायक घटनाएं शामिल होती हैं जो मुख्य घटना से संबंधित होती हैं।
जैसे गोली मारने की घटना में अपराधी का घटना से पूर्व पड़ोस में बंदूक लेकर जाते हुए देखा जाना, इसमें बंदूक का देखा जाना सहायक घटना है जो गोली मारने से संबंधित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में दोष सिद्ध किए जाने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण और निर्णायक होने चाहिए। इसका अभिप्राय यह नहीं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को दोष सिद्ध किए जाने के लिए कोई विशेष विधि है। जहां परिस्थितियों की सीरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है वहां उन्हें एक प्रारूप में देखा जाना चाहिए और उन पर अलग अलग विचार नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सबूत का कॉन्सेप्ट ही विफल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।